नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी इस बात को लेकर कि ये पिशाच योग राहु और शनि के मिलने से 30 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक रहेगा। इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो सभी के लिए है। सिर्फ अंग्रेजी तारीख से ना देखें, अंग्रेजी तारीख वाले कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, केवल और केवल उनके लिए है जिनकी कुंडली में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। कमेंट करके पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोबारा बताता हूँ, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये वीडियो है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए या मनुष्य, महिला के लिए नहीं है। और ये 3 ग्रह जहाँ पर बैठे हैं इनकी चर्चा होगी। मंगल और केतु की चर्चा होगी तथा बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, इनकी चर्चा भी होगी। लेकिन इस पिशाच योग का इस कुंभ राशि के साथ क्या रिलेशन है और क्या स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा बहुत क्लोज रिलेशन कुंभ के साथ क्या होने वाला है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि इस राशि के स्वामी का ही खेल है चारों तरफ से। इसका स्वामी बैठा है यहाँ, और ये राहु भी यहाँ आएंगे, लेकिन उस ऐसे परिवेश में, ऐसे सेंसिटिव पीरियड है। सेंसिटिव क्योंकि पहले तो इन दोनों का मिलन और फिर इनका बिछोह यानी कि बिछुड़ जाना और परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर के आंख मिचौनी करना। क्योंकि राहु, ये परिवेश बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं, स्वभाव नहीं बदल रहा इनका। लेकिन मैं आपको बहुत गंभीर बात बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले आप ये समझिए कि शुक्र जो है, ये शुक्र उच्च राशि में है और ये कुंभ राशि का भाग्य स्थान भी है। आपके भाग्य को, भाग्य विधाता, भाग्य को निर्धारित करने वाला, भाग्य किस दिशा में जाएगा उसका प्रतीकात्मक रूप शुक्र है। और ये पिशाच योग के साथ ये इनका सहयोगी बना हुआ है, क्योंकि ये गुरु भी है दैत्यों का गुरु, और केंद्र और सुख और भाग्य स्थान का स्वामी होकर उच्च राशि में इन दोनों को गाइड करने वाला, ज्ञान देने वाला, आशीर्वाद देने वाला और अच्छा परामर्शदाता कह सकते हैं शुक्र को। अब ये राहु शनि दोनों बृहस्पति की राशि में है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो वाणी है वो दूषित कर सकता है। कुटुंब में क्लेश, धन हानि की संभावना, शेयर बाजार से और धोखाधड़ी से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने खर्च को नियंत्रित रखें और वाहन ठीक से चलाएं, जल्दबाजी ना करें, यात्रा में विशेष ध्यान रखें। खैर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शुक्र के साथ शनि और राहु की युति है, ये पिशाच योग बना रही। देखिए, शनि अपने स्वरूप जैसा ही राहु को बनाता है। शनि वत राहु कुजवत केतु, संस्कृत का एक श्लोक है, और जिनकी समझ में नहीं आता मैं विस्तार से बताऊंगा। शनि की तरह एक्ट करता है राहु, और कुछ मैंने मंगल की तरह से केतु एक्ट करता है। तो शनि ने अपना स्वरूप इसको दिया हुआ है, और ये जब दोनों भ्राता एक ही विचार के, एक ही राह के हमराही शब्द इनके लिए, एक ही राह के चलने वाले, एक ही स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, सब एक ही विचार है इनका। जिस प्रकार की मनोदशा शनि की है, बिल्कुल राहु की भी ऐसी है, थोड़ा सा अंतर है। इसकी कोई आकृति नहीं है, ये बदनाम नहीं होना चाहता, ये नाम नहीं करता अपना कि राहु की वजह से ऐसा हो गया। राहु की आकृति नहीं, राहु का कोई पिंड नहीं है आकाश में, खगोलीय पिंड नहीं है जिस पर कोई उपग्रह छोड़ा जा सकता है। चुपचाप आता है, चुपचाप काम करता, धन देता तो इतना देता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता, और राहु का कोई नाम भी नहीं लेता। वास्तव में ये बहुत बड़ा चमत्कार खिलाड़ी ग्रह है, ऐसा मायावी है, और दिखावा नहीं करता, दिखावट, सजावट और बनावट नहीं करता। खुद इसके अंदर कपट जरूर है,
क्योंकि वो अपना नाम नहीं लेता। बीमारी हो, आपकी डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी हो, जिनका राहु बहुत मजबूत होगा वो अंदर से ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा है, इस पर विश्वास कर लो, और वही धोखा करेगा। लेकिन ये राहु रोग देता है तो पता नहीं चलता, रोग का डायग्नोस भी नहीं होता। एक पर्टिकुलर डॉक्टर जब राहु के द्वारा बीमारी होती है तो क्या कहते हैं, सस्पिशियस या सस्पेक्टेड, पता नहीं है, ये संभावना बन सकती है ऐसा रोग के बारे में। अष्टम भाव में तो केतु बैठता है, तो केतु बल्कि इसी का हिस्सा है, हाफ नीचे का धड़, ये शीश है, मुख है, डिप्लोमेसी सारी यही करता है। और ये नीचे से विद्रोह और शिष्ट गांठ ये दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, नीचे का हिस्सा। और ये क्या करता है, ट्यूमर, सिस्ट, पेट के रोग, इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, केतु ही कीटाणु है। घर में जो मच्छर, मक्खी, दीमक, सांप, छिपकली, ये सब केतु के कारण आपको नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। कुत्ता, डॉग, इसके अलावा ये मंगल ग्रह। अब यहाँ ये दो ग्रह पाप कर्तरी योग बना रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको फिनिश कर देते हैं। राहु और शनि का जो पिशाच योग है, धन स्थान में आपकी राशि का स्वामी बैठ गया। धन, कुटुंब, वाणी में सचेत होकर के चलना है। रीजन क्या है कि आपको अपनी सधी हुई भाषा, सेलेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और हालांकि ये राहु आपको बहुत डिप्लोमेटिक बनाएगा, धन, कुटुंब और वाणी में सुख, शांति, तरक्की देने वाला होगा। अब ये स्थिति जब पिशाच योग खत्म हो जाएगा और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में दो तीन बड़े चेंजेस हैं। एक तो ये मंगल इसी ड्यूरेशन में आ जाएगा, 30 मार्च के 2 दिन बाद ये आएंगे, ये षडाष्टक योग बनाएंगे आपकी राशि। तो टॉर्चर करता है, टॉर्चर करेगा इसको। लेकिन उस राहु के यहां रहते रहते जब राहु यहां आ जाएगा 18 मई से, तो ये संयोग करेगा इसके साथ। ये मंगल के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, ट्रांजिट के बारे में मैंने छोटा सा प्रेडिक्शन बताया। टॉर्चर करता है, पैरों में चोट, बीमारी, टेंशन, तनाव। अब इसकी बात 18 मई को इसका विदाई समारोह होगा, फेयरवेल होगा, क्योंकि बहुत दिनों से पेट का रोग, बीमारी, गैस्ट्रोएंटराइटिस और पेशाब से संबंधित रोग, नाभि से नीचे के रोग, और ये जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से रिलेटेड बुजुर्गों के लिए, अब क्या होगा, ये इसका विदाई समारोह हो जाएगा। आपको पेट के रोगों से मुक्ति मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके यहाँ संतान 100% होगी। इसके अलावा चांदी के पाए पर जो शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, ये आपको चारों तरफ से प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पैसा, तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे वस्त्र, रहन सहन, खान पान, डायनेमिक पर्सनालिटी, जहां भी जाएगा चारों तरफ से सम्मानित होगा। ये एक अच्छे लक्षण है कुंभ राशि के लिए। और क्यों ना हो, जब बृहस्पति यहां आएंगे, इसके शुभ प्रभाव, शुभ लक्षण भी सुनिए। बृहस्पति इन 3 स्थानों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये धन भी देता है, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, पैसा, तरक्की, मोटर कार, सब कुछ। यहां जब होगा तो यहां 3 भाव को, एक तो ये खुद का भाव, फिर ये, और फिर लगन, यहां बैठ जाता है तो भी तरक्की देता है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुंभ राशि का जो धनु राशि है, ये इनकम हाउस है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम के कई सारे रास्ते खोलने वाला है ग्रह, ये बताता है, क्योंकि ये अमृत तत्व, तो अपने घर को, ये अपना घर है,
अब आप मोहताज नहीं है किसी के सामने ऐसे हाथ फैला करके मदद मांगने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। दे विल फील बेटर, कुंभ राशि वाले, नेक्स्ट 2.5 ईयर 3 जून 2027 तक सेल्फ डिपेंड के साथ साथ आत्मसंतोष महसूस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।